गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज हम शुरू करेंगे चैप्टर 10 सर्किल। चैप्टर नंबर 10 सर्किल। तो सर्किल के बारे में आप सब लोग जानते हैं, फिर भी थोड़ा सा एक रिकैप करा देते हैं आपको। सर्किल क्या होता है? सर्किल क्या होता है? सर्किल एक फिक्स पॉइंट से एक फिक्स डिस्टेंस पर जितने भी पॉइंट, मान लो ये कोई पॉइंट फिक्स पॉइंट हो गया, इससे हमने 2 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर पॉइंट लिया। इस पॉइंट से 2 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर जितने भी पॉइंट होंगे सबका कलेक्शन, सबको ऐसे जोड़ देंगे सभी पॉइंट्स को हम, तो ये बन जाएगा सर्किल। और जो फिक्स पॉइंट होता है इसे कहते हैं सेंटर, और जो फिक्स डिस्टेंस होती है वो कहलाती है रेडियस, और ये कहलाता है सर्किल। तो सर्किल की डेफिनेशन बनी कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स from a fixed point at fixed distance is called a circle. अब the fixed point is called center of circle. एंड जनरली रिप्रेजेंटेड बाई ओ, इसको जनरली हम ओ से रिप्रेजेंट करते हैं। एंड द फिक्स डिस्टेंस, तो ये सेंटर की डेफिनेशन हो गई। द फिक्स्ड पॉइंट इज कॉल्ड सेंटर ऑफ सर्किल। द फिक्स्ड डिस्टेंस from the center to the circle is called radius of circle। ये रेडियस सर्किल होगी। उसके बाद आर्क, सर्कमफेरेंस, लेंथ ऑफ बाउंड्री, लिख लो उसको भी। सर्कमफेरेंस क्या होती है? पेरीमीटर ऑफ सर्किल इज कॉल्ड सर्कमफेरेंस। ऑफ सर्किल। उसके बाद आता है कॉर्ड। कॉर्ड देखें, कॉर्ड क्या होती है? किसी सर्किल के किन्हीं भी 2 पॉइंट को ज्वाइन करने वाली लाइन को हम कहते हैं कॉर्ड। अ लाइन सेगमेंट joining 2 points of circle is called chord।
तो ए भी इसकी कॉर्ड हो गई। अब उसके बाद आता है डायमीटर। डायमीटर क्या होता है? सर्किल की कॉर्ड जो सेंटर से होके जाती है वो कहलाती है उसकी डायमीटर। द कॉर्ड which passes through the center of circle is called diameter, and the diameter is the longest chord of the circle. Diameter is the longest chord of circle. और डायमीटर में देखते हैं, जैसे ये डायमीटर है हमारा, तो 1 रेडियस, ये 1 रेडियस है, तो डायमीटर में 2 रेडियस हो जाती हैं, तो डायमीटर इक्वल बन जाता है 2r। इसके बाद देखते हैं कॉर्ड, वो सॉरी आर्क। आर्क क्या होता है? कोई सर्किल का कोई भी पार्ट ले लें, मान लो यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये आर्क ए बी। अब आर्क ए बी ये भी हो सकता है, ये आर्क ए भी हो सकता है, तो ये होगा माइनर आर्क ए बी, ये मेजर आर्क ए बी। इसका नाम अगर हम पी रख दें, ये क्यू रख दें, तो ए पी क्यू माइनर आर्क होगा हमारा, और ए क्यू बी, ए पी बी माइनर आर्क और ए क्यू बी मेजर आर्क। Part of circle is called arc of circle. इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? ए पी बी आर्क, एक आर्क हो जाएगा ए क्यू बी। तो ए पी बी हमारा क्या है? माइनर आर्क, और ए क्यू बी है मेजर आर्क। ये माइनर आर्क और ये होगा हमारा मेजर आर्क। सेक्टर क्या होता है? अब एक चीज और जान लो इसमें, जैसे ये हमारा आर्क एक पी बी है, ये आर्क ले लिया हमने, तो ये बाकी का जो पार्ट होता है ये कहा जाता है रिमेनिंग सर्किल, या इसी को अल्टरनेट सेगमेंट भी बोलते हैं, अल्टरनेट पार्ट बोलते हैं। अब सेक्टर आता है। सेक्टर क्या होता है? सर्किल में किसी आर्क, कोई आर्क लिया हमने ए बी, किसी आर्क के दोनों एंड पॉइंट को सेंटर से ज्वाइन कर देते हैं, तो वो उसका होता है, और ये जो एरिया बन जाता है ये पूरा, ये कहा जाता है सेक्टर। तो इसको कहते हैं हम रीजन ऑफ सर्किल एनक्लोज्ड बाय एन आर्क and 2 radii is called sector. उसके बाद आता है डिग्री मेजर। डिग्री मेजर कोई आर्क सेंटर पर जितना डिग्री का एंगल बनाता है
वो उस आर्क की डिग्री मेजर होती है। ये कोई आर्क है, इस आर्क के दोनों एंड पॉइंट्स को हमने सेंटर से ज्वाइन किया, तो सेंटर पर ये जो एंगल बन रहा है ये इसका जितनी डिग्री का होगा ये डिग्री मेजर होगी आर्क की। एन एंगल subtended by an arc at the center is called degree measure of arc। एंगल AOB इक्वल कोई वैल्यू थीटा मान लिया इज डिग्री मेजर ऑफ आर्क AB। सेगमेंट, किसी सर्किल में अगर कोई कॉर्ड खींची जाती तो कॉर्ड उस सर्किल को दो पार्ट में डिवाइड कर देती है। ये दोनों कहे जाते हैं सेगमेंट। छोटा वाला माइनर सेगमेंट और बड़ा वाला मेजर सेगमेंट। तो ये बन जाएगा माइनर सेगमेंट, ये हो जाएगा मेजर सेगमेंट। सर्किल किसी भी प्लेन को तीन रीजन में डिवाइड करता है। जैसे ये सर्किल बनाया हमने, सर्किल में क्या होगा, ये सर्किल का इंटीरियर पार्ट है, ये ए पॉइंट ए हमारा कहाँ है इंटीरियर में, पॉइंट बी है एक्सटीरियर में, पॉइंट सी क्या है ऑन द सर्किल। तो तीन रीजन बन जाते हैं, इंटीरियर पार्ट, एक्सटीरियर पार्ट एंड ऑन द सर्किल। तो इस प्रकार से सर्किल के अकॉर्डिंग तीन टाइप से पॉइंट्स हो सकते हैं। पॉइंट इंटीरियर में हो सकता है, पॉइंट एक्सटीरियर में हो सकता है, पॉइंट सर्किल पर हो सकता है। और इंटीरियर और सर्किल पूरा मिलके बनता है हमारा सर्कुलर रीजन। इंटीरियर पार्ट, ये ऑन द सर्किल, और एक्सटीरियर पार्ट। ये पार्ट्स डिवाइडेड बाय प्लेन डिवाइडेड बाय सर्किल। ये कोई प्लेन डिवाइडेड बाय सर्किल, सर्किल प्लेन को तीन पार्ट में डिवाइड कर देता है। ये दोनों मिलते हैं तो बन जाता है सर्कुलर रीजन। अब आइए आप एक्सरसाइज 10.1। एक्सरसाइज 10 में ज़्यादा कुछ नहीं है, फिल इन द ब्लैंक्स और ट्रू फॉल्स हैं। तो फिल इन द ब्लैंक्स के बारे में बात कर लेते हैं थोड़ा। फर्स्ट में दिया है द सेंटर ऑफ सर्किल लाइज इन, सेंटर ऑफ सर्किल कहाँ होगा, इंटीरियर में। तो इंटीरियर ऑफ सर्किल यहाँ इंटीरियर फिल हो जाएगा। सेकंड, अ पॉइंट हु इज डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ ए सर्किल इज ग्रेटर देन इट्स रेडियस। देखिए ये सर्किल है, सर्किल का सेंटर है, ये इतनी लेंथ होती है रेडियस। अगर कोई पॉइंट
सेंटर से रेडियस से ज़्यादा दूरी पर है तो वो कहाँ होगा, तो वो पॉइंट हमारा एक्सटीरियर में होगा, तो लाइज इन एक्सटीरियर ऑफ सर्किल। थर्ड, द लॉन्गेस्ट कॉर्ड ऑफ सर्किल इज ए डायमीटर ऑफ सर्किल। एन आर्क इज अ semicircle when its ends are ends of the diameter। तो डायमीटर के दो एंड से सर्किल बनता है, जो पार्ट बनता है वो सेमी सर्किल होता है। फिफ्थ, सेगमेंट ऑफ सर्किल इज द रीजन बिटवीन एन आर्क एंड कॉर्ड ऑफ द सर्किल। आर्क और कॉर्ड के बीच का जो एरिया होता है वो हमारा सेगमेंट होता है। सिक्स्थ, A circle divide the plane on which it lies in 3 parts। 3 पार्ट में डिवाइड करता है, इंटीरियर, एक्सटीरियर एंड ऑन द सर्किल। तो ये आपके फिल इन द ब्लैंक्स हो गए। उसके बाद ट्रू फॉल्स आप कर लेंगे, तो एक्सरसाइज 10.1 कंप्लीट करेंगे। ओके, दैट्स ऑल फॉर टुडे, हैव ए नाइस डे।